तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रत्यय देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग उपसर्गों को देखे हुए थे, समझे हुए थे, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे उसको देखे हुए थे। आज इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय का और उसके प्रकार का, उससे किस तरह का जो है शब्द बन सकता है, इन सभी चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रत्यय जो हिंदी व्याकरण का 24वां वीडियो है, अर्थात 24वां वीडियो है, इसमें हम लोग टोटल प्रत्यय का पोस्टमार्टम करेंगे और इसके प्रकार और इसके बेस पर किस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन कहीं से भी छूट नहीं पाए और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं हो पाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम प्रत्यय है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स को बोलते हैं हम लोग उपसर्ग और सफिक्स को बोलते हैं प्रत्यय। तो देखिए, प्रत्यय जो होता है वह शब्दखंड या शब्दांश होता है। पिछले वाले हम लोग जो वीडियो पढ़े थे उसमें देखे थे, उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है वो क्या है, शब्दखंड अर्थात शब्द का एक टुकड़ा होता है, इसीलिए इसको हम लोग शब्दांश भी कहते हैं, शब्द का अंश। तो वैसा शब्दखंड या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए कह रहा है कि वह शब्दखंड जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, देव प्लस ई, सखी लिखा गया है, देव प्लस ई बराबर देवी, ठीक है ना। सखा प्लस ई बराबर सखी, बालक प्लस ई का बराबर बालिका। बात समझ आ रहा है? देख रहे हैं कि हम जो भी चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं उसके अंत में प्लस के बाद कोई भी छोटा सा वर्ड अर्थात शब्द का टुकड़ा इसमें जुड़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एक नया वर्ड जो है, शब्द जो है, उसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे कि प्रत्यय जो है ना, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, जबकि उस उपसर्ग हम लोग देखे थे कि किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है ना। तो बस हम आज के इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग का टोटल जो है प्रकार और उसके टोटल टाइप्स को हम लोग समझेंगे। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसको भी देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए करा है क्या, प्रत्यय के प्रकार। एक्चुअली क्या है कि प्रत्यय को मैक्सिमम जगह पर आप देखिएगा तो दो प्रकार से आपको मिलेगा, एक जो होगा कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय थोड़ा सा गलत टाइपिंग नहीं हो पा रहा था, तद्धित ऐसे होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में नहीं लिखा पा रहा था हमसे, तो तद्धित ऐसे लिख दिया गया, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम जगह पर क्या होगा कि आप देखिएगा तो आपको कुछ किताब में जो होगा ना, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आपको क्या होगा कि जो प्रत्यय है उसको चार भाग में बांटा गया है, विभक्ति प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, और हम लोग देखेंगे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, टोटल चार प्रकार से। लेकिन कुछ कुछ किताब में जो है दो प्रकार से आपको देता है, कहीं कहीं याद रखिएगा आप जरूर, एक तद्धित और दूसरा कृत प्रत्यय, ठीक है ना। अब हम लोग जो है एक एक करके, पहले विभक्ति प्रत्यय, उसके बाद स्त्री प्रत्यय, दूसरा में हम लोग कृत प्रत्यय, उसके बाद हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय, चारों को एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ये यहाँ विभक्ति प्रत्यय, देखिए ये नाम से पता चल रहा है विभक्ति। हम लोग जब कारक पढ़े थे तो कारक के विभक्ति चिन्ह भी पढ़े थे, कारक जो पढ़े थे 8 प्रकार के पढ़े थे, उसमें विभक्ति पढ़े थे। एक ट्रिक देखे थे, कर्ता ने कहा कर्म को करण से प्यार हो गया। ये जो ट्रिक बहुत ही आप जो है आप देखिएगा एक बार तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्रिक से कैसे कारक के व्यक्ति चिन्हों को याद किया जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब कोई विभक्ति चिन्ह किसी संज्ञा या सर्वनाम में जुड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि ये विभक्ति चिन्ह हमेशा किस में जुड़ेगा, संज्ञा या सर्वनाम में, ठीक है ना। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम में कोई विभक्ति चिन्ह उसके अंत में आके जुड़ता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे विभक्ति प्रत्यय। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है क्या, रामू ने सोमू को लड़कों में, यहाँ पर देखिए जो लास्ट में विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है इसी को हम लोग प्रत्यय भी कहेंगे, इसी को विभक्ति प्रत्यय कहेंगे। डिफिनेशन थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ अब नहीं होगा, जब होगा। जब संज्ञा सर्वनाम में विभक्ति चिन्हों जैसे ने, में, पर, से आदि को जोड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन आए, उसे ही हम विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। बहुत ही आसान है, नॉर्मल समझना ही है कि जब संज्ञा सर्वनाम के अंत में विभक्ति चिन्ह जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विभक्ति प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, विभक्ति चिन्ह जुड़ता है। बहुत ही आसान है, नॉर्मल है, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि दो चीज़ हम देखे थे कि जब संज्ञा या सर्वनाम में
आराम से एक एक करके समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम में, तो संज्ञा में जुटेगा या सर्वनाम में जुटेगा। देखिए भाई साहब, विभक्ति चिन्ह दोनों में जुट सकता है, संज्ञा में भी जुट सकता है, सर्वनाम में जुट सकता है, लेकिन इसका जो होगा ना स्थिति अलग अलग होगा। जब भी संज्ञा में अगर कोई विभक्ति चिन्ह जुड़ेगा तो वो संज्ञा से अलग होगा। हमेशा क्या होता है, वो संज्ञा से अलग होता है, दिख जाएगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि यहाँ पर रामू ने, यहाँ पर समझ आया, श्यामू को, में, लड़कों में, तो यहाँ पर जो ने में, ने को में जो है ये क्या है आपका विभक्ति चिन्ह है, लेकिन ये देखिए आपको संज्ञा से अलग दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन जब भी हम सर्वनाम की बात करेंगे तो सर्वनाम में हमेशा विभक्ति चिन्ह जुट जाता है, उसमें मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ मैं में ने जुटा तो मैंने हो गया, मैं में कुम जुटा तो मुझको हो गया, मैं में से जुटता तो यहाँ पर मुझसे हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी विभक्ति चिन्ह जुटेगा ना तो संज्ञा का रूप बदलते रहेगा, रूप बदल जाएगा और उस मतलब संज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर सर्वनाम, तो सर्वनाम में जब भी विभक्ति चिन्ह जुटेगा तो हमेशा सर्वनाम का रूप बदल जाएगा और उसमें मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या है विभक्ति चिन्ह कौन सा लगा हुआ है। अर्थात आप समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन संज्ञा में क्या होता है कि तुरंत दिख जाता है कि ये में कौन सा विभक्ति चिन्ह, क्योंकि विभक्ति चिन्ह सेपरेट होता है, अलग होता है। बात समझ आ गया। लेकिन एक और बात याद रखना है कि जब किसी सर्वनाम के बाद दो विभक्ति चिन्ह आ जाए तो पहले वाला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिल जाता है, लेकिन बाद वाला विभक्ति चिन्ह अलग रहता है, जैसे हम संज्ञा में देखे थे। जैसे देखिए यहाँ पर कर रहा है क्या, तुम से ऊपर, तो देखिए तुम से जुट के तुमसे बन जाएगा, तुम और से जुटा तो तुमसे बन गया। ऊपर वाला जो बाद वाला जो यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह वो अलग रह जाएगा। जैसे देखिए वह और मैं, वह और मैं जुटेगा तो उनमें बन जाएगा और से अलग हो जाएगा, क्योंकि दो यहाँ मैं और से दो विभक्ति चिन्ह हुआ तो पहला वाला विभक्ति चिन्ह क्या बोलेगा, सर्वनाम के साथ जुट जाएगा। यार रात में इतना कुत्ता क्यों भौंक रहा है भाई ठीक है ना। तो देखिए वह में अगर यहाँ पर देखेंगे कि वह में अगर में जुटा तो उनमें बन गया और बाद वाला विभक्ति चिन्ह अलग रह जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, दो कंडीशन। एक क्या होगा, संज्ञा में हमेशा विभक्ति चिन्ह अलग रहता है, कभी मिलता नहीं है। सर्वनाम में हमेशा विभक्ति चिन्ह जुट जाता है, लेकिन सर्वनाम में अगर दो विभक्ति चिन्ह आ रहा है सर्वनाम के बाद तो पहला वाला विभक्ति चिन्ह जुट जाएगा और बाद वाला विभक्ति चिन्ह सेपरेट रहता है, अलग रहता है। कोई झोल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा होगा आपको। चलिए फिर से समझिए थोड़ा सा, हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। करा है क्या कि में से बने विभिन्न शब्द। देखिए में से बने अर्थात जो में सर्वनाम है इससे अलग अलग जो है विभक्ति चिन्ह जुट करके क्या क्या बन सकता है। देखिए मैं में ने जुटा तो मैंने, मुझे, यहाँ पर देखिए मुझे, यहाँ पर जो मुझे जो है ये मैं में क्या जुटा हुआ है तो मुझे बना हुआ है। इसी चीज़ को थोड़ा सा समझना है। यहाँ मुझे जो है यहाँ को जुटा हुआ है तो यहाँ पर मुझे भी, ठीक है ना, यहाँ पर भी को जुटा हुआ है तो यहाँ पर मुझको बन गया, मुझको। बात समझे कि नहीं। यहाँ पर ने जुटा, को जुटा, मुझको में को जुटा तो मुझे या मुझको एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन दिख नहीं रहा है क्या है। यहाँ पर देखिए से जुटा तो मुझसे, वही मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में, यहाँ मुझ में वह नहीं होगा, मुझ में, मुझ पर। तो अलग अलग विभक्ति चिन्ह जुट करके क्या हो सकता है कि अलग अलग सर्वनाम का रूप बदल सकता है, ठीक है ना, और उसमें जुट जाएगा, सेपरेट नहीं होता है, लेकिन संज्ञा में सेपरेट होता है, ठीक है ना। जैसे तुम से बना क्या, तुमने, तुमने, तुझको, तुम्हें, तुमसे, तुम पर, तुम में, तेरी, मेरी, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब किसका रूप है, ये सब है आपका तू का रूप है, यानी तुम का रूप है। बात समझ आया कि नहीं आया। और इसमें क्या है, ये सब विभक्ति चिन्ह जुटा हुआ है, उसका रूप बदल गया हुआ है और उसका अर्थ भी बदल गया है, ठीक है ना। जैसे देखिए तुमने मतलब किसी हम व्यक्ति को कह रहे हैं, तुमको किसी व्यक्ति के लिए कुछ कह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर तुम्हें, तुमसे, तो तुमसे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब स्थिति का, यहाँ पर अलग अलग वर्ड का जो प्रयोग है, यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग स्थिति में किया जाता है। सबका प्रयोग आप एक जैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। विभक्ति चिन्ह के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि संबंध का बात करा रहा है, तुम्हारे संबंध का बात कराया जा रहा है। तुझे किसी से यहाँ पर एक तरह से कुछ बताने की बात किया जा रहा है, उससे कुछ कहने की बात किया जा रहा है, समझाने की बात की जा रही है। तो अलग अलग सेंस में जो होता है ना, अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग होगा जिसमें अलग अलग विभक्ति चिन्ह जुटा रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई झोल नहीं, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
करा क्या, दूसरा स्त्री प्रत्यय, बड़ी ही आसान है। हम लोग देखें क्या कि विभक्ति प्रत्यय, जब किसी संज्ञा सर्वनाम में कोई विभक्ति चिन्ह जुटता है उसे हम लोग कहते हैं विभक्ति प्रत्यय। जब किसी संज्ञा सर्वनाम में कोई विभक्ति चिन्ह जुटेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विभक्ति प्रत्यय। लेकिन यहाँ स्त्री प्रत्यय थोड़ा समझिएगा, कह रहा है क्या कि जब किसी शब्द में कोई जब शब्दखंड या शब्दांश जुटता है और उसका रूप बदल के स्त्रीलिंग हो जाता है तो उसे हम कहेंगे स्त्री प्रत्यय। मतलब वो ऐसा प्रत्यय जो किसी शब्द में जुड़े तो वह शब्द जो है स्त्रीलिंग में बदल जाए, फीमेल हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे स्त्री प्रत्यय। बहुत ही आसान है, बिल्कुल एकदम आप समझिएगा तो समझ आ जाएगा। जैसे देखिए स्त्री प्रत्यय में देखिए देव जो है ये मेल को डिनोट कर रहा है, पुल्लिंग है, लेकिन इसमें ई लगा दिए तो देवी, थोड़ा ई लगा दिए थोड़ी, दादा ई लगा दिए दादी। तो देख रहे हैं ना, एक तरफ मेल है और उसमें एक कोई शब्द या शब्दखंड जोड़ रहे हैं, मतलब शब्दांश जोड़ रहे हैं, तो उसका जो रूप बन रहा है नया वाला वो क्या बन जा रहा है, जो पहले वाला था उसी का फीमेल बन जा रहा है, उसी का स्त्रीलिंग रूप हो जा रहा है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे ही कहेंगे हम लोग क्या, देखिए धोबी में इन लगा दिए तो धोबिन हो गया, तेली में इन लगा दिए तेलिन हो गया, छात्र में आ लगा दिए तो छात्रा। ये सभी का क्या हो गया, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। यहाँ पर सभी स्त्रीलिंग का, इधर वाला पुल्लिंग का, इधर वाला पुल्लिंग का बोध करा रहा है, ठीक है ना। तो वैसा शब्दखंड या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके रूप में परिवर्तन कर उसे स्त्रीलिंग बना दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्त्री प्रत्यय। करा क्या, जिस प्रत्यय के लगने से शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है उसे ही हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब क्या चाहिए यार, रुक जाओ थोड़ा सा इसको सुधार लेने दो। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह जो है किस किस तरह का प्रत्यय जोड़ करके हम स्त्री प्रत्यय बना सकते हैं। हम किसी शब्द को पुल्लिंग से जो है स्त्रीलिंग बना सकते हैं और किस किस तरह का प्रत्यय हो सकता है जिसको लगने से स्त्री प्रत्यय बन जाता है, ठीक है ना। एक एक चीज़ को समझेंगे और समझते हैं। देखिए देखिए करा क्या है, नोट अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार के प्रत्ययों को लगाकर हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं और ये क्या होगा, आपका स्त्री प्रत्यय होगा, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए करा क्या, ई प्रत्यय लगाकर हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे देखिए देव है पुल्लिंग है, इसमें ई लगा दिए तो देवी, लड़का है ई लगा दिए तो लड़की। ठीक उसी तरह यहाँ पर जितना जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है आप बनाइए, तब समझ आएगा आपको। काका में ई लगा देंगे तो काकी, नाना में ई लगा देंगे तो नानी, भतीजा में ई लगा देंगे भतीजी, भांजा में ई लगा देंगे भांजी। तो ये जितना शब्द है ये सब का सब क्या है, आपका पुल्लिंग है, मतलब यहाँ पर पुल्लिंग है, ठीक है ना। और इसमें जब हम ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर छोटी ई होगा। जब भी हम ई लगा सॉरी यहाँ बड़ी ई होगा। जब भी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि इन प्रत्यय लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उसको स्त्री प्रत्यय में बदल सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे देखिए तेली में इन लगा देंगे तो तेलिन हो जाएगा, उसी तरह कहार में इन लगा देंगे तो कहारिन हो जाएगा। इसमें देखिए छोटी ई आप प्लस 9 है, अर्थात जब भी छोटी ई बोलेंगे तो इधर से, आप बड़ी ई बोलेंगे अर्थात पीछे वाला में था बड़ी ई तो इधर से होगा, ठीक है ना। जैसे हमको की लिखे इसका मतलब बड़ी ई है, इधर से की लिखे इसका मतलब छोटी की है, ई है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन प्रत्यय अर्थात इधर से और प्लस 9 लगा देंगे। तो जैसे देखिए ना, उसी तरह कहार में कहारिन हो गया। कह रहा है जुलाहा, तो जुलाहा में क्या हो जाएगा, जुलाहा। तो जुलाहा में अगर हम इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जुलाहिन, 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 ठीक है ना। उसी तरह बाघ में हम करेंगे तो बाघ प्लस इन बराबर बाघी आना, बाघिन। बात समझ आएगी नहीं है। आप इसी तरह जो है टोटल का आप क्या कर लेंगे, हम आप यहाँ पर एक तैयार आप कर लीजिएगा, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा कैसे बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, कह रहा है कि आ प्रत्यय लगा कर हम लोग स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे छात्र में आ लगा देंगे तो छात्रा, महोदय में आ लगा देंगे तो महोदया, ठीक है ना। उसी तरह प्रथम में तो प्रथमा, अनुज में अनुजा, चंचल में चंचला, अबल में अबला, पूज्य में पूज्या। बात समझे कि नहीं। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो पिताजी के पास पत्र लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, अब माता जी के पास लिखते हैं तो पूज्या माता जी। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर पूजनिया, पूजनीय लिखते हैं, पूजनिया आ लगा देते हैं तो मतलब कि किसी फीमेल को डिनोट कर रहा है। तो बात यहाँ पर समझ आ रहा है। आ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, स्त्री प्रत्यय बदल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आ इन लगाकर, मतलब क्या करना है, आ इन लगा करके, आ इन लगा करके हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ स्त्री प्रत्यय। जैसे देखिए ओझा है तो ओझा में आइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा,
ओझाइन, यहाँ एगो आ छूट गया है, ओझाइन। ठाकुर में आइन लगा देंगे तो ठाकुराइन, चौबे में आइन लगाएंगे तो चौबेआइन, उसी तरह जामदार में तो जमदाराइन, धुनिया में धुनियाइन, बाबू में बाबुआइन, पंडित में पंडिताइन। बस इसी तरह जो है आइन लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। मतलब क्या कि यह जो आइन होगा वो क्या होगा, आपका स्त्री प्रत्यय होगा। उसी तरह हम आ होगा, पीछे देखे थे, आ होगा स्त्री प्रत्यय, इन होगा स्त्री प्रत्यय, ई होगा स्त्री प्रत्यय। बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। कर रखा ईका लगाकर, हम कभी कभी क्या करते हैं, ईका भी लगा कर, जैसे देखिए पाठ हम बोले, यहाँ पर देखिए पाठक, यहाँ पर जब भी हम पाठक बोलते हैं इसमें ईका लगा देंगे तो पाठिका। धावक, ईका लगा देंगे धाविका। बात समझे। नायक नायिका, गायक गायिका, सर, ठीक है। उसी तरह प्राध्यापक प्राध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, वाचक वाचिका। तो इसी तरह आप बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या है कि नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि वती या मती लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्त्री प्रत्यय बना सकते हैं। जैसे श्रीमान, तो श्रीमान में हम क्या कर देंगे, श्रीमती। यहाँ पर कहने का मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर भी अंत वाला वान या आम जो मान लगा रहता है ना, उसको हम हटा देते हैं। जैसे देखिए हम बोलते हैं श्रीमान, श्रीमान, तो इसमें अगर आप वान या वती जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ वान कह रहे हैं, बोले सॉरी, वती या फिर मती, ठीक है ना। यहाँ जो है वान और मान को तो हटा देना है, वान लगा होगा या मान लगा होगा। वर्ड में किसी भी वर्ड में आप देखिएगा ना, वान लगा है, वन लगा है, वान लगा है, मान लगा है, मन लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ मान ही होगा, आयुष्मान होता है, आयुष्मान नहीं होता है, मान लगा हुआ है। तो जहाँ भी अगर हम लोग भगवान, वन नहीं लगा होता है, वान होगा। तो जहाँ भी अगर वान लगा हो या फिर हम देखेंगे मान लगा हो, तो इस वान और मान को हटा देंगे और उसके जगह पर जहाँ वान है वहाँ वती लगा देंगे, जहाँ मान है वहाँ मती लगा देंगे। जैसे देखिए बुद्धिमान, तो बुद्धिमान, तो मान है ना, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, मती, तो बुद्धिमती। आयुष्मान, तो आयुष्मती। भगवान, वान है, तो वान है तो यहाँ पर लगा क्या लगा देंगे, वती लगाएंगे, तो भगवती। तो भगवान की पूजा करते हैं कि भगवती की पूजा करते हैं, तो भगवती जब भी बोलेंगे तो हम क्या कर देंगे, फीमेल भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान, वान, तो भगवती। बलवान, बलवती, बलवती, यहाँ गलती हो गया, बलवान बलवती। तो जहाँ वान होगा वहाँ वती लगाना है, जहाँ मान होगा वहाँ मती लगाना है। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर वान और जो है हम देख रहे हैं मान, ठीक है ना। वान और मान को हटा के बात समझ, वान की जगह पर वती, मान की जगह पर मती लगाएंगे। बात समझ आया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर टोटल देखें क्या कि हम लोग स्त्री प्रत्यय में बदलने के लिए जो है हम ई लगा कर सकते हैं, इन लगा के कर सकते हैं, आ लगा के कर सकते हैं, आइन लगा के कर सकते हैं, और यहाँ पर वती या मती लगा के कर सकते हैं। वती वान की जगह पर, मती मान की जगह पर। बिल्कुल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, कोई झूल नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम क्या देखिए, ईया लगा करके, ईया। जैसे देखिए लोटा है तो ईया लगा देंगे तो लोटिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बंदर, बंदरिया नहीं बोलते, बंदर बंदरिया, ठीक है ना। लोटा लोटिया, ठीक है ना। तो इसी तरह कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया, बाछा बछिया। इसी तरह जो है ना आप बना सकते हैं एक एक करके और समझ सकते हैं। बात समझ आया। नेक्स्ट हम लोग आनी लगा कर सकते हैं, आनी आनी। जैसे देवर से देवरानी, जेठ से जेठानी, गुरु से गुरुआनी। इसी तरह आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देवरानी में अब पूछेगा, अब क्वेश्चन, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे यहाँ पर दे देगा आपको ठाकुरानी, ठीक है ना। अब पूछेगा कि इसमें क्या लगा हुआ है भाई साहब, तो इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, आनी प्रत्यय। बालिका, ठीक है ना। ये बालिका में क्या लगा हुआ है, तो ईका लगा हुआ है। क्या प्रत्यय लगा हुआ है, ईका प्रत्यय लगा हुआ है। तो ईका किस तरह का, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि बालिका में लगा प्रत्यय किस तरह का प्रत्यय है, देगा त्वधित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, आपका स्त्री प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय, क्या प्रत्यय होगा। तो इसमें से किस तरह का प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय होगा। यहाँ पर देखेंगे जो ये वर्ड है स्त्रीलिंग है, इसीलिए ये स्त्री प्रत्यय होगा। देखेंगे अगर स्त्रीलिंग वर्ड है सीधे स्त्री प्रत्यय, संज्ञा अगर है तो, ठीक है ना। बिल्कुल कोई झोल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए करा क्या, कृत प्रत्यय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कृत प्रत्यय मतलब जब हम क्रिया के मूल रूप में, अर्थात क्रिया के जब भी मूल रूप बोले, इसका मतलब धातु में, ठीक है ना। तो क्रिया के मूल रूप को धातु ही कहा जाता है। तो जब भी हम क्रिया के मूल रूप में अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। कुल मिलाकर ये है कि क्रिया में जब कोई प्रत्यय लगता है उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं।
और जब भी क्रिया में प्रत्यय लगेगा तो उसके मूल रूप में लगेगा, अर्थात उसके धातु में लगेगा। जैसे पढ़, खा, पी, चल, दौड़, हंस, ये सब क्या है? आपका धातु है। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब तक कहेंगे कह रहा है कि इससे बने शब्द को हम लोग कृदंत कहते हैं। अब जैसे देखिए पीना से पीना में अगर वाला लगा देंगे, बात समझे कि नहीं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पीने वाला। टिकना में अगर हम आऊ लगा देंगे तो टिकाऊ बन जाएगा। बहुत ही आराम से समझिएगा। तो जो ये टिकना है ये क्या है आपका? यहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर क्या है आपका? कृत प्रत्यय है। ये जो बन गया ये क्या है? कृदंत है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो जो बना फाइनल वो रिजल्ट को हम लोग कहेंगे कृदंत, जो लगा उसे कृत प्रत्यय है, जो पहले से है जिसमें यानी लगा वो क्रिया है। तो जिसमें लगा क्रिया, जो लगा कृत प्रत्यय, और जो बना उसे हम लोग कृदंत कहेंगे। ठीक है ना? क्रिया हम लोग कृत प्रत्यय में याद रखेंगे कि जब किसी क्रिया में कोई प्रत्यय लगता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कृत प्रत्यय। क्रिया में कोई प्रत्यय लगेगा इसलिए कृत प्रत्यय है। ठीक है ना? नेक्स्ट देख रहा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना? अब तद्धित प्रत्यय में क्या होगा भाई साहब? बहुत ही आसानी से समझिएगा। यहाँ पर तद्धित प्रत्यय में हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग देखे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्रिया जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब क्रिया में लगेगा कोई प्रत्यय तो कृत प्रत्यय। और क्रिया के अलावा जो भी अन्य शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है ना, इस तरह का कोई भी शब्द होगा और उसमें यदि कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसे हम लोग कहेंगे तद्धित प्रत्यय। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। कोई झोल नहीं। जैसे क्रिया में जुटेगा तो कृत प्रत्यय है। ठीक है ना? इसके अलावा बाकी सब में जुटेगा हम लोग तद्धित प्रत्यय। तो क्या हम लोग देख रहे थे उधर, हम लोग जब हम पढ़ रहे थे स्त्री प्रत्यय, तो क्या स्त्री प्रत्यय तद्धित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना? इसीलिए कहीं कहीं पर कृत और तद्धित दो को देता है। क्रिया में लगा कृत प्रत्यय, बाकी में लगा तद्धित प्रत्यय, इसीलिए मैक्सिमम जगह पर तद्धित देता है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकेशन के लिए समझ जाइएगा तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पर देख रहे थे कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अगर बदल जा रहा है तो स्त्री प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि एक स्पेशल चेंजेज हो रहा है, उसके साथ साथ एक स्पेशल चेंजेज हो रहा है। ठीक है ना? तो वहाँ पर उसको हम लोग चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर कह रहा है तद्धित प्रत्यय। यहाँ तद्धित प्रत्यय बोले थे कि गलत है, तद्धित ऐसे होगा। ठीक है ना? तद्धित प्रत्यय। तो क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ तद्धित सुधार लीजिएगा, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तथा इससे बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत मतलब क्या होता है कि जो ये शब्द यहाँ पर देखेंगे संज्ञा है, सर्वनाम है और उसके बाद प्रत्यय लगा, और प्रत्यय लगने के बाद जो बना उसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्धितांत कहेंगे। क्यों तद्धितांत कहेंगे? क्योंकि ये तद्धिति प्रत्यय के रूप से बना, मतलब तद्धिति प्रत्यय के मिलने से बना, इसलिए तद्धितांत कहेंगे। कृत प्रत्यय के मिलने से बनता था, इसीलिए उसको कृदंत कहेंगे। बात समझ आया? अगर क्रिया से बना है कृदंत, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बना हुआ है तो उसे हम लोग कहेंगे तद्धितांत। कोई दिक्कत नहीं, कोई झोल नहीं, यहाँ पर समझ आ गया? तो यहाँ पर देखिएगा करा दूध वाला तो दूध वाला, प्रभु और प्लस में तो जोड़ देंगे, प्रभु में अगर त्व जोड़ देंगे तो प्रभुत्व, बंधु में ता जोड़ेंगे तो बंधुता। यहाँ पर कोई दिक्कत है? कोई आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगा एकदम। यहाँ पर देखिए अब टोटल जो है हम लोग देखें कि प्रत्यय कितने तरह का देखें? 4 तरह का। एक नंबर में हम लोग देखें विभक्ति प्रत्यय। जब संज्ञा सर्वनाम के अंत में कोई विभक्ति चिन्ह लगता था, मतलब लग जाता है, उसे हम लोग विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। हमेशा संज्ञा में विभक्ति प्रत्यय अलग रहता है, सर्वनाम में हमेशा जुटा हुआ रहता है। ठीक है ना? लेकिन सर्वनाम में जुटा हुआ रहने का मतलब यहाँ पर जब दो गो अगर कहीं आ जाता है तो पहले वाला जुट जाएगा, बाद वाला अलग रहेगा। समझ आ गया? लेकिन नॉर्मली पूछेगा कि सर्वनाम में संज्ञा और सर्वनाम में विभक्ति चिन्ह हमेशा जुटता है या अलग रहता है, तो हमेशा जुटता है। लेकिन दो गो आ जाएगा तब एगो पहले वाला जुटेगा, बाद वाला क्या हो गया? अलग रहेगा। ठीक है ना? दूसरा हम लोग देखे थे क्या? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में हम लोग देखे कि जब कोई स्त्री प्रत्यय में हम लोग देखें कि जब कोई ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय के जुड़ने से वह शब्द स्त्रीलिंग रूप में अपने ही स्त्रीलिंग रूप में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्त्री प्रत्यय कहेंगे। ठीक है ना? अब दूसरा देखें हम लोग कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हम लोग ये देखे थे कि वो ऐसा प्रत्यय जो किसी क्रिया के अंत में लगता है उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो लास्ट में बनेगा उसे कृदंत कहेंगे। तद्धितांत में हम लोग देखे थे, अर्थात तद्धित प्रत्यय में हम लोग देखे थे कि क्रिया को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कहेंगे क्या? तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना? और जो बनेगा शब्द उसे हम लोग तद्धितांत कहेंगे। बात समझे कि नहीं? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके बाद जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना तो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। और ये जो वीडियो होगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।